राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति और गुरु भक्ति की एक कथा हम आपको सुनाते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, हे महाराज, आप देवराज इंद्र से मिल करके जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो रास्ते में खड़ी कामधेनु को आपने प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता होने के कारण आपने कामधेनु को देखा नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि उसकी कोई संतान नहीं होगी। जब तक वो उनकी सेवा नहीं करेगा तब तक तुमको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। महाराजा दिलीप बोले कि हे गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की ही तो संतान है। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा अवश्य करूँगा। तब वशिष्ठ जी ने बतलाया कि मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसकी सेवा करें। महाराजा दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में चले जाते। नंदिनी जब खड़ी होती तब वो खड़े हो जाते, जब वो चलती तो उनके पीछे पीछे चलने लगते। उनके बैठने पर वो बैठते, उसके जल पीने पर ही भी वो जल पीते। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक को बैठने नहीं देते। इतनी प्रेम से, श्रद्धा से नंदिनी की वो सेवा करते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराजा दिलीप भी लौट कर आते और उनकी पत्नी सुदक्षिणा उस गौ माता की सायंकाल और प्रातःकाल आरती और पूजा करती। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराजा गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही शयन करते थे। इसी प्रकार एक महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े प्रेम से, बड़े परिश्रम से, सावधानी पूर्वक नंदिनी की बहुत सेवा की। एक दिन महाराजा गौ सेवा करते करते एक महीना जब उनका पूरा हो गया था तो वो वन में नंदिनी के पीछे जा ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में कुछ सुंदर पुष्प दिखाई दिए। एक नज़र पुष्प की ओर करते ही नंदिनी इतने में आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकारने की बड़ी ही करुण ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। महाराजा दौड़ करके वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए हुए बैठा है। सिंह को मार करके गाय को छुड़ाने के लिए महाराजा ने धनुष उठाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने लगे तो दाहिना हाथ तरकस में चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराजा दिलीप से सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहा कि हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस न चले उसे छोड़ देने में ही भलाई है। मैं भूखा हूँ, ये गाय मेरा आहार है, मेरे भाग्य से ये यहाँ चली आई, मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा।
महाराजा दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने से थोड़ा क्षण उनके साथ रहने से मित्रता हो ही जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया तो मेरे ऊपर आप इतनी कृपा कीजिए कि इस गौ माता को छोड़ दीजिए और इसके बदले मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देना चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान में दे सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन और रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गाय महाराजा के देखते देखते मारी जाए, इसमें तो अपने प्राण भी चले जाए तो मुझे स्वीकार है। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराजा का चिपका हुआ हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिंह के सामने सिर झुका करके बैठ गए कि हे सिंह देवता, आप मेरा भोजन करें। महाराजा दिलीप समझते थे कि अब सिंह उन पर झपटा मारेगा और फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार करके कहा, हे महाराजा, आप उठ जाइए, यहाँ पर कोई सिंह नहीं है। ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में मेरा दूध दूह करके पी लीजिए। आपके घर में गुणवान और प्रतापी पुत्र पैदा होगा। महाराजा उठे। उन्होंने उस कामधेनु गाय को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का अधिकार है। आश्रम लौट करके गुरुदेव की आज्ञा से मैं थोड़ा सा दूध अवश्य प्राप्त कर लूँगा। महाराजा की गुरु भक्ति और धर्म प्रेम से नंदिनी और इतनी प्रसन्न हुई कि शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराजा ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया और समय आने पर महाराजा दिलीप के घर में प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। यह है गौ भक्ति करने से रत्न की प्राप्ति होने की एक सुंदर और हमारे शास्त्रों की सच्ची घटना है। ये आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।